एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मेरे लेक्चर भी फॉलो कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 9th का जो चैप्टर है टिश्यू उसे के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे और कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। एक क्लास 9th का 6th चैप्टर है टिश्यू और आपको इससे अच्छे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और वहाँ से PDF डाउनलोड करें। तो हमने इंट्रोडक्शन से पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यू से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यू से और हमने इतना कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यू से। तो जितने टॉपिक्स हमारे रह गए थे हम आज उनको इस वीडियो में कवर करेंगे एंड हर एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे और हर एक लाइंस को। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में सपोर्टिंग टिश्यू से। सपोर्टिंग टिश्यू से सपोर्टिंग टिश्यू से तो क्या होता है सपोर्टिंग टिश्यू? तो जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? जो प्लांट का स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर को और उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। क्या करते हैं? और उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। वो प्लांट को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। 3 प्रकार के सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के क्या होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हम एक एक करके हर एक टिश्यू को सपोर्टिंग टिश्यू को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पेरेन्काइमा। कौन सा? पेरेन्काइमा। तो सबसे पहले देखेंगे पेरेन्काइमा। इट इज द फंडामेंटल टिश्यू। सबसे पहले इट इज अ फंडामेंटल टिश्यू। ये क्या है? एक फंडामेंटल टिश्यू है। तो पेरेन्काइमा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या? पेरेन्काइमा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इट इज अ फंडामेंटल टिश्यू फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन ब्रायोफाइट। हम इन 2 लाइंस को समझेंगे। इसका मतलब है कि जो पेरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने पर ये समझ आता है कि ये फंडामेंटल टिश्यू है। ये टिश्यू सबसे पहले ब्रायोफाइट में इन्वॉल्व हुआ था। काय में हुआ था? फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइट में। कौन सा? पेरेन्काइमा सबसे पहले ब्रायोफाइट में इन्वॉल्व हुआ था और इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने पर पता चलता है कि ये क्या है? ये एक फंडामेंटल टिश्यू है। ये टिश्यू सबसे पहले ब्रायोफाइट में देखा हुआ था। दिस बॉल थिन बॉल सेल ओवल और स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। तो पेरेन्काइमा की सेल थिन बॉल होती है और इसका स्ट्रक्चर ओवल या स्पेरिकल होता है। ये सेल फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? ये सेल फ्लेक्सिबल होते हैं और इनका प्राइमरी रोल स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और टिश्यू रिपेयर में होता है। काय में होता है? टिश्यू रिपेयर में होता है। इसका स्ट्रक्चर उन्हें प्लांट के वेरियस फंक्शन में बहुत मददगार बनाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट स्टोरेज और गैस एक्सचेंज। पेरेन्काइमा सेल की इंट्रासेलुलर स्पेस भी होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं और गैस एक्सचेंज में आसानी होती है। अब सेल वॉल। तो सेल वॉल मेनली कंपोज्ड सेलुलोज और पैक्टिन से होती है। ये सेल वॉल प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन देती है। सेल के अंदर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो खाना और पानी स्टोर करने के लिए होता है। वाटर और खाना और पानी स्टोर करने के लिए होता है। ये वैक्यूल प्लांट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट और वाटर को रिजर्व करता है जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन खाना स्टोरेज करता है। जब प्लांट को खाने की जरूरत होती है तो ये वैक्यूल से न्यूट्रिएंट रिलीज करता है जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है। इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये सेल वॉल और सेंट्रल वैक्यूल दोनों ही प्लांट सेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये उनकी स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है
इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है कि सेल के बीच की खाली जगह, सेल के बीच की खाली जगह जो सेल के बीच में हवा या पानी के लिए जगह बनाती है, हवा या पानी के लिए क्या बनाती है, जगह बनाती है। अब हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो क्या होता है पेरेन्काइमा ट्रांसवर्स सेक्शन में का ट्रांसवर्स सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देखने पर कुछ पेरेन्काइमा सेल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करते हैं। उन्हें आइडोब्लास्ट कहा जाता है। जो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करते हैं, उन्हें हम आइडोब्लास्ट कहा जाता है। ये सेल कुछ खास सब्सटेंस भी रखते हैं जैसे कि रेजिनिन एंड टैनिन, गम्स और ऑयल्स स्टोर करते हैं। टाइपिकली पेरेन्काइमा क्लोरोफिल इज एब्सेंट। टाइपिकली पेरेन्काइमा सेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये सेल ग्रीन नहीं होते। क्या इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए क्या होते हैं, ये सेल क्या होते हैं, ग्रीन नहीं होते हैं। क्लोरोफिल की कमी की वजह से ये सेल फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं होते, लेकिन ये स्टोरेज और सपोर्ट का काम करते हैं। काय का करते हैं, स्टोरेज और सपोर्ट का काम करते हैं। समझ आने पर ये सेल प्लांट के लिए एक तरह से, अगर हमें समझ आया तो हम एक बात बताते हैं कि ये प्लांट ओनली क्या करते हैं, एक तरह से स्टोरेज और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, खास तौर पर जब उन्हें कुछ स्पेशल सब्सटेंस को स्टोर करना होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमा टिश्यू आर क्लोरेन्काइमा विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सच एज मीजोफिल्स लीव्स। इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट वाले पेरेन्काइमा टिश्यू को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जिन टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट होता है उन पेरेन्काइमा टिश्यू को क्लोरोकाइमा कहा जाता है। ये टिश्यू फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जैसे कि लीफ का मीजोफिल ये क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है और प्लांट को क्या देता है, एनर्जी देता है। इन हाइड्रोफाइट प्लांट एरेन्काइमा टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा कंटेनिंग एयर स्पेस इन्वॉल्व बायोन्सी। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोफैटिक प्लांट जो पानी में उगते हैं उनमें एरेन्काइमा होता है। क्या होता है, एरेन्काइमा होता है। एरेन्काइमा एक तरफ का पेरेन्काइमा है। क्या है, एक तरफ का पेरेन्काइमा है जो हवा की खाली जगह मतलब एयर स्पेस रखता है। ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, यानी ये प्लांट को पानी पर फ्लोट करने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। पेरेन्काइमा प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल। इसका मतलब है कि पेरेन्काइमा सेल टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी का मतलब है कि सेल पानी से भरे होते हैं। काय से भरे होते हैं, पानी से भरे होते हैं, जिससे उनका स्ट्रक्चर मजबूत होता है और ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा टिश्यू का वॉल थिकनिंग होता है। क्या होता है, वॉल थिकनिंग होता है। ये दिख रहा ना, ये दिख रहा, ये क्या होता है, कोलेनकाइमा का वॉल थिकनिंग होता है। इसे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं, इससे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इस टिश्यू में न्यूक्लियस और वैक्यूल भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इस टिश्यू में न्यूक्लियस भी होते हैं। देखो ये है, न्यूक्लियस भी होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं और बॉल इसकी थिकनिंग होती है। कोलेनकाइमा ट्रांसफर अगर कोलेनकाइमा को ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो क्या होता है, सेक्शन में देखे जाए तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ देते हैं। क्या देते हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देते हैं। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा
पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों ही प्लांट के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और जबकि कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर हमें पता चलता है कि ये एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। इसमें एलोंगेटेड सेल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एलोंगेटेड सेल होते हैं, जो कॉर्नर पर थिक होते हैं, जो कॉर्नर पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर लोकेलाइज सेलुलोज और पैक्टिन थिकनिंग से बना होता है। और सेल का एंड वॉल प्राइमरी सेल वॉल जो कॉर्नर पर थिक होता है, क्या होता है, कॉर्नर पर थिक होता है। क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस वैक्यूल और साइटोप्लाज्म और इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता, न्यूक्लियस वैक्यूल साइटोप्लाज्म इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, काय में, कोलेनकाइमा में। ये सब फीचर सेल को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कोलेनकाइमा ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे आप, तो कोलेनकाइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट के पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट के पार्ट को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और अलग अलग और वेरियस पार्ट को आसानी से बेंड करने में मदद करता है। ये टिश्यू सिर्फ हर्बीसिया डायोकॉट स्टेम में होते हैं, यानी ये उन प्लांट में होता है जो सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं। कौन कौन से, जो सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं। इस तरह कोलेनकाइमा प्लांट को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि ये आसानी से अपने पार्ट को हिला सकें, क्या कर सकें, अपने पार्ट को हिला सकें। क्या करते हैं, ताकि वो मर्ज कर सकें, हिला सकें, अपने पार्ट को हिला सकें। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी ग्रोइंग स्टेप। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कहते हैं, और इसमें सिंपल पिट पेयर होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल पिट पेयर होते हैं। ये देखो सिंपल पिट पेयर होते हैं। अब हम स्क्लेरेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें पता चलता है कि ये एक्सट्रीमली थिक बॉल्ड सेल से बना होता है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, जिसमें लिटिल प्रोटोप्लाज्म होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता। सेल आर डेड पॉजेस वेरी थिक लिग्निफाइड। तो क्या होता है, ये टिश्यू प्लांट को स्टोरेज, सपोर्ट और रिजिडिटी देता है, जो उन्हें उनके स्ट्रक्चर और मेंटेन करने में मदद करता है। स्क्लेरेनकाइमा का रोल भी प्लांट को ग्रोथ और स्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंट है। स्क्लेरेनकाइमा के सेल डेड होते हैं क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के सेल डेड होते हैं, और इनकी वॉल बहुत थिक और लिग्निफाइड होती है, स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है जो पानी को रोकने की एबिलिटी रखता है। ये क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो पानी को रोकने की एबिलिटी रखता है। इसलिए स्क्लेरेनकाइमा सेल पानी से बचते हैं। इस टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्या नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। स्क्लेरेनकाइमा के सेल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। तो सबसे पहले देखते हैं, स्क्लेराइड छोटे और इरेगुलर होते हैं। क्या होते हैं, छोटे और इरेगुलर होते हैं, जबकि फाइबर लंबे और सिलेंडर होते हैं। दोनों ही टाइप्स के सेल का ल्यूमन नैरो होता है और उनकी वॉल लिग्निफाइड होती है, जो उन्हें मजबूत और रिजिडिटी देती है।
स्क्लेरेन कायमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने पर ये पता चलता है कि उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरह के प्लांट हैं। सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं। ये टिश्यू प्लांट के मैच्योर पार्ट में पाए जाते हैं और इसका काम उनके स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। मैंने अभी बताया स्क्लेराइड फाइबर्स यूज इन मैन्युफैक्चर रोप मेड सर्टेन टेक्सटाइल जूट एंड कॉयनर एंड ऑप्टेन फ्रॉम द थिक बबल्स ऑफ फाइबर अभी बताया मैंने। अब हम डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शेप देखते हैं तीनों का। सेल शेप आइसोडायामेट्रिक होता है। सेल विच आर ओवल स्पेरिकल पॉलीगोनल एंड शेप सर्कुलर एंड पॉलीहेड्रल होता है कोलेनकाइमा में। और स्क्लेरेनकाइमा में जनरली इलोंगेटेड एंड थिक बॉल शेप होता है। सेल बॉल पेरेन्काइमा में थिन सेलुलोज होती है सेल वॉल, और इस कोलेनकाइमा में अनइवन थिकनिंग होती है, और स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट होती है, डेड होती है। और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं पेरेन्काइमा में। लार्ज वैक्यूल होता है। लार्ज क्या होता है? वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल होता है। ऑकरेंस ये बेसिकली पैकेजिंग टिश्यू होते हैं जो प्लांट में सभी सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि पिथ, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रे। फंक्शन फूड स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। वैक्यूलेट एब्सेंट होते हैं। कोलेनकाइमा में डाइकोट स्टेम पेट्यूल्स में एपिडर्मिस के नीचे एब्सेंट होते हैं, जो मोनोकोट रूट्स में भी एब्सेंट होते हैं, जो कि स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट होता है। स्क्लेरेन प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट, और ये भी फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? मदद करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो जो एक से ज्यादा टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं। काय से बने होते हैं? मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से क्या होते हैं? बने होते हैं। मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, जैसे कि मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। जैसे एक यूनिट है। ये टिश्यू ऑर्गेनिक मटेरियल, पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग या बस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। जाइलम और फोइलम मिलकर बस्कुलर बंडल बनाते हैं। फोइलम ये ऑर्गेनिक कंडक्टिंग बस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फोइलम टुगेदर एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? बस्कुलर बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बस्कुलर बंडल बनाते हैं। ये जाइलम, ये है फोइलम और ये है जाइलम। अब हम इसे देखते हैं डिटेल्स में कि जाइलम होता क्या है। तो जाइलम ये पानी और मिनरल्स क्या करता है? ये पानी और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाता है। क्या ले जाता है? रूट से लीव्स तक ले जाता है। जाइलम के बारे में जान लेते हैं। जाइलम को वुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड भी कहा जाता है। और ये वस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू हैं। वस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू हैं। इसमें थिक वॉल सेल होते हैं जो ट्यूबुलर इसमें थिक वॉल सेल होते हैं जो ट्यूबुलर पैसेज ट्यूबुलर पैसेज की फॉर्म में पाए जाते हैं। जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जाइलम 4 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए इन एलिमेंट को डिटेल्स में पढ़ते हैं। ट्रक्यार्ड वेसिकल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले नंबर आएगा ट्रक्यार्ड का। ट्रक्यार्ड क्या होता है? ये लॉन्ग नैरो सेल होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। दूसरा है वाटर को मदद करते हैं। दूसरा है वेसिकल्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वाटर सेल होते हैं जो वाटर का फ्लो को भी आसान करते हैं।
जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल होते हैं जो फूड स्टोरेज और सपोर्ट करते हैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्विक। तो ये ट्रैक्यार्ड क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा ट्रैक्यार्ड, ये लॉन्ग नैरो सेल होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। फिर बेसिल्स क्या होते हैं, ये वाइडर सेल होते हैं जो वाटर को फ्लो और भी आसान बनाते हैं। ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, तो ये लिविंग सेल होते हैं जो फूड स्टोरेज और सपोर्ट का काम करते हैं। अब ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, ये थिक वॉल सेल होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जाइलम के स्ट्रक्चर में पिट भी होते हैं जो वाटर और मिनरल्स के फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं। इस तरह से जाइलम प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पानी और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो हम इन चारों एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ट्रैक्यार्ड। तो ट्रैक्यार्ड क्या होता है, ये जाइलम के एलिमेंट के बारे में और जान लेते हैं। तो ट्रैक्यार्ड क्या होता है, ये इलोंगेट और इरेगुलर डेड सेल होता है। इलोंगेट और इरेगुलर डेड सेल होता है जो प्रिमिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इनमें इन इनका काम वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना होता है, खास तौर पर जिम्नोस्पर्म में। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकंड पढ़ेंगे बेसिल। ये एडवांस ये एडवांस एलिमेंट हैं जो आमतौर पर जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। बेसिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर एंड टू एंड प्लेस होते हैं। कैसे प्लेस्ड होते हैं, एंड टू एंड होते हैं। इस तरह से ये एक कंटिन्यूअस चैनल बनाते हैं जो वाटर की एफिशिएंसी कंडक्शन में मदद करता है। अब हम देखेंगे जाइलम पैरेन्काइमा को। तो जाइलम पैरेन्काइमा ये स्मॉल और थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं जो स्टार्च फूड या स्टोरेज करने के लिए यूज होते हैं। इस एलिमेंट के थ्रू जाइलम पानी और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन और फूड स्टोरेज का काम करता है जो प्लांट के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। अब हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा देखेंगे। तो ये नॉन लिविंग फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग फाइबर होते हैं जिनमें थिक वॉल और नैरो कैविटी होती है। थिक वॉल और नैरो कैविटी होती है, इनमें काम मैकेनिकल सपोर्ट का होता है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा बाकी सारे एलिमेंट डेड होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा एक्सेप्ट सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। जो एनुअली रिंग प्रेजेंट होती है, जो ट्री के ट्रंक में जाइलम रिंग्स होती है। जो एनुअल रिंग होती है वो ट्री के ट्रंक में जाइलम रिंग होती है। एनुअल रिंग को गिनते हुए हम ट्री की एज का पता लगाते हैं। तो एनुअल रिंग को गिनते हुए हम क्या करते हैं, ट्री की एज को पता लगा सकते हैं। इन सब एलिमेंट का मिलकर काम जाइलम को पानी और मिनरल्स का कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट देने में मदद करता है जो प्लांट की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। हम क्या लगा सकते हैं, एज का पता लगा सकते हैं रिंग को गिन के, काउंट करके, काउंटिंग रिंग एंड कितने साल का। अब हम फोइलम एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सीप प्लेट पढ़ेंगे, सीप ट्यूब, फोइलम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सेक्शन ऑफ फोलियम। तो दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बोथ पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस। तो सीप ट्यूब क्या होता है, ये एलोंगेटेड सेल होते हैं। क्या होते हैं, एलोंगेटेड सेल होते हैं। सीप ट्यूब क्या होते हैं, एलोंगेटेड सेल होते हैं। फूड स्पेशली शुगर का कंडक्शन करते हैं। इसके एंड पर सीप प्लेट्स होती है। क्या होती है, इसके एंड पर सीप प्लेट्स होती है जो सेल के बीच में कनेक्शन बनाती है। कंपेनियन सेल ये सीप ट्यूब सेल के साथ होते हैं। ये सीप ट्यूब
के साथ होते हैं। इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सपोर्ट करती है। ये सीप ट्यूब के जरिए जरूरत है क्योंकि ये उन्हें एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। फोइलम पेरेन्काइमा। फोइलम पेरेन्काइमा ये लिविंग सेल होते हैं जो फूड का स्टोरेज करते हैं। ये सेल थिन बॉल होती है और इनका काम फूड को स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। फोइलम फाइबर। फोइलम फाइबर क्या होता है? तो ये स्क्लेरन सेल होते हैं जो फोइलम को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इसकी वॉल थिक होती है और ये नॉन लिविंग होते हैं। फोइलम के 4 एलिमेंट होते हैं। सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल क्या होते हैं? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, 4 एलिमेंट होते हैं। सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फोइलम फाइबर, फोइलम पेरेन्काइमा। फोइलम पेरेन्काइमा ये काम मतलब कि कंपेनियन सेल, फोइलम फाइबर और फोइलम पेरेन्काइमा, फोइलम में काम फोटोसिंथेसिस, फूड ट्रांसपोर्ट करना होता है जो प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। पहले हम देखेंगे सीप ट्यूब क्या होता है। तो आप तैयार हैं सीप ट्यूब्स पढ़ने के लिए? तो सीप ट्यूब्स के बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि सीप ट्यूब में पतले ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं? पतले ट्यूब होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इलोंगेटेड और थिन वॉल सेल से बने होते हैं। ये सेल एंड टू एंड अरेंज होते हैं जिससे फूड का एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो सके। सीप ट्यूब के एंड बॉल पर सीप प्लेट जो है वो सीप ट्यूब्स के बॉल पर कई सारी पोर्स होते हैं जिनको हम सीप प्लेट कहे जाते हैं। ये पोर्स फूड मटेरियल की फ्लो को अलाउ करते हैं। न्यूक्लियस की डिजनरेशन में जब सीप ट्यूब मैच्योर होते हैं इनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिजनरेट्स हो जाता है। लेकिन साइटोप्लाज्म अब भी रहता है क्योंकि सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल के बीच प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। स्लाइम प्रोटीन ये क्या होता है? स्लाइम सेल होती है, स्लाइम प्रोटीन या ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी प्रोटीन होता है जो उनकी फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है। सीप ट्यूब्स और सिलेंडर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ elongated थिन वॉल सेल प्लेस एंड एंड टू एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल क्या होता है? कंपेनियन सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। डेंस क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। सीप सेल, कंपेनियन सेल आर ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल होते हैं। कंपेनियन सेल के साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं और उनके प्रोमिनेंट होते हैं जो सेल सीप ट्यूब के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और उनकी मेन फंक्शन सीप ट्यूब को सपोर्ट करना और उनकी फंक्शन को रेगुलेट करना होता है। सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल ये कॉम्बिनेशन प्लांट के लिए फूड ट्रांसपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। फोइलम फाइबर देखेंगे आप। फोइलम फाइबर क्या होता है? का मेन काम सीप ट्यूब्स के मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है। ये फाइबर प्लांट को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब फोइलम पेरेन्काइमा क्या होता है? तो फोइलम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करने और काम करता है और ये रेडिकल कंडक्शन और फूड को भी मददगार होता है। ये सेल फ्लेक्सिबल होते हैं और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में असिस्टेंट होते हैं। अब लेप्टोमी तो फोइलम का मेन पार्ट है जो फूड कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है और नए प्राइमरली क्या करता है? सीप ट्यूब से बना होता है। फोइलम की मूवमेंट जाइलम के सिर्फ यूनिडायरेक्शनल क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है जबकि फोइलम में डायरेक्शनल मूवमेंट पॉसिबल है। ये बात फोइलम को यूनिक बनाती है क्योंकि ये फूड को अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फोइलम स्क्लेरन के अलावा सभी एलिमेंट लिविंग होते हैं जो इनकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने में मददगार होते हैं। ये सब्सटेंस कंपोनेंट्स मिलाकर प्लांट के लिए फूड ट्रांसपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या है? जरूरी है।
तो फोइलम एक्सेप्ट फोइलम स्क्लेरन और एलिमेंट आर लिविंग्स। अब हम इनके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो फीचर सेल है जो वो लिविंग है या डेड है, जाइलम और फोइलम है। तो जाइलम में सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं, और फोइलम में क्या होते हैं, लिविंग होती है। सेल वॉल थिक है या थिन है, तो जाइलम में थिक होती है और फोइलम में थिन होती है। मटेरियल क्या होता है, तो जो जाइलम में है वो लिग्निन होता है, सेलुलोज में क्या होता है, और फोइलम में सेलुलोज होता है। परमेबिलिटी इम्परमिएबल होता है, ये परमिएबल होता है। क्रॉस वॉल नॉन होती है, ये सीव होती है। इसमें सी प्लेट होती है। साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसमें होता है। फंक्शन कैरियर वाटर होते हैं एंड ये ओनली शुगर को कैरी करता है। तो वाटर एंड साल्ट होता है इसमें, और इसमें शुगर होती है। इसमें अपर डायरेक्शन होती है, इसमें डाउनवर्ड होती है। इसमें फाइबर होता है और इसमें कंपेनियन सेल होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इतने इंटरेस्टिंग नोट्स के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, और हर एक चैप्टर के नोट्स ऐसे ही बेस्ट नोट्स के लिए फॉलो करें और लेक्चर को फॉलो करें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कमेंट करके जाइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब चैनल ताकि, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।